देखो भाई, आपका पेपर प्रेजेंटेशन ना बहुत पावरफुल होना चाहिए। अगर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल है तो आपका जो कहीं मार्क्स कुछ कट होता है ना, वो कट होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और जहाँ मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं होते वहाँ भी कुछ मार्क्स हमें मिल जाते हैं अगर हमारा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में सबसे पहला टारगेट हमारा यही होना चाहिए कि पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करो, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि बच्चों का टारगेट, अरे तेरे भाई ने इतने में से इतना पेपर लिख दिया, तेरा भाई निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। टारगेट रखो। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का टारगेट यही होना चाहिए कि पेपर पूरा खत्म करो। जो क्वेश्चंस नहीं आते, जो कंपलसरी क्वेश्चंस है और जो नहीं आ रहे, उसको में उसके अंदर भी जो फॉर्मूला आपको आता होगा, जो चीज़ें आती पुट करके आओ, पर लिख के आओ, छोड़ो मत। बट वो भी इतने अच्छी तरीके से लिखो ना कि सामने वाला भी अट्रैक्ट हो जाए। कहीं अपना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है ना, तो मार्क्स उसमें से हो जाता है। ये समझा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर पहला हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि पेपर हमें छोड़ना नहीं। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही भी है कि सर क्या पेपर, अगर मैं पेपर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर करने लगूँ तो पेपर क्या ऑन टाइम होता है कि नहीं होता है? तो भाई मैं आप सभी को बताऊंगा कि मेरा एंड राहुल सर, हम अपनी इंजीनियरिंग का जब हमने पेपर लिखा था तो उस समय हम पेपर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते थे और पेपर बहुत अच्छे से लिखते थे। पर अभी तक हमारा पेपर कभी छूटा ही नहीं। और हमने इवन टाइम भी बच जाता था, टाइम बचने के बाद हम आजू बाजू में सबकी हेल्प भी कर देते थे, बट टाइम बच जाता था। तो अगर आप पेपर स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से लिख रहे हो तो पेपर छूटने का बिल्कुल चांस ही नहीं बनता और टाइम अच्छा खासा बचा भी रहता है लास्ट में। सबसे ज़्यादा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं पता है? कि पेपर जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो क्वेश्चन पेपर वो आराम से पहले ऐसे देखते हैं, पूरा ऐसे नीचे से ऊपर तक देखते हैं, फिर ऐसे पीछे पलट के देखते हैं, फिर 2 मिनट उसके बारे में टेंशन लेके सोचते हैं, क्योंकि उनको पीछे का पता चल चुका रहता है ना कि यार पीछे के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, या तो नीचे के क्वेश्चन बहुत सारे मुझे नहीं आ रहे। भाई भाई आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है पता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से देखो। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में पूरे आ रहा है तो वो सॉल्व करना स्टार्ट करो, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। ऐसे लाइन वाइज देखने जाओ। ये नहीं कि पूरा पेपर आपने देख लिया और पूरे पेपर में जितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे सभी आपके दिमाग में टेंशन लेके बैठे हो, और जो फिर लिखने वाले हो ना वो भी नहीं लिख पाओगे। तो पेपर कभी भी ऐसा मैं सब बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर मिलने का पूरा एक बार अच्छे से देख लो, पर मैं हमेशा ऐसे नहीं फॉलो करता था। देखो सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं इसी तरह से फॉलो करता था। मैं पेपर मिलने के बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर के क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करता था, और अगर वो आता था तो वो लिखना स्टार्ट करता था। देन क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता था, देन क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ऐसे करके मैं आगे करना स्टार्ट करता था। अब पेपर लिखने के टाइम बहुत सारे बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले ये सब बातें मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए है, तो बहुत बार क्वेश्चन नंबर 1 ही डालते हैं, ए डालना भूल जाते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका बी डालना भूल जाते हैं, कहीं क्वेश्चन नंबर ही डालना भूल जाते हैं। तो भाई ये गड़बड़ बिल्कुल मत करो, ये गड़बड़ बिल्कुल मत करो, नहीं तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो रूल्स वाइज होता है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर सही से नहीं डाला तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, पूरे एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो तो टीचर कोई दिलदार है तो वो दे देती है, बात की बात होती है, बट रूल्स यही होता है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला तो आपके मार्क्स पूरी तरह से कट जाते हैं। तो भाई पेपर को सबसे ज़रूरी इसीलिए लास्ट, सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन नंबर एकदम सही तरीके से डालें, और लास्ट में आपके पास इतना टाइम बच जाए कि सबसे पहले आप पेपर चेक करें। अब पेपर को किस तरह से हमें बहुत अच्छे से दिखाना है, हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक लाइन, जिस तरह से आप पहले करते थे उसी तरह से आप यहाँ भी कीजिए। एक लाइन लास्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा, यहाँ यहाँ एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले। ऑलरेडी एक लाइन यहाँ हो गई, यहाँ ओके, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर ले। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ए, ओके। अगर इसमें भी सब क्वेश्चन है तो इसमें नीचे ऐसे डालने का, ये बात याद रखने का। फिर इसके बाद मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का सब सेट खत्म हो गया, ए बी, अगर मान लो जस्ट एग्जांपल अगर आप में ऐसा है तो ए बी सी ऐसा है। अगर ए के बाद ए में सब क्वेश्चन दिया उसके पास बी है, तो आपको क्या करना है कि एक ए के बाद ए के सब क्वेश्चन खत्म होने का यहाँ सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो। देन बी के सब क्वेश्चन खत्म होने के बाद सिंगल लाइन डाल दो। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी ही है, तो ये सिंगल लाइन नहीं, यहाँ क्या कर दो, डबल लाइन कर दो, ओके, डबल लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो, और हर जितने भी जो भी आपका आंसर आ जाता है, जो भी आंसर आ जाता है, मतलब आपको आपका न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स को क्या करो, अच्छे से ब्रैकेट, अच्छे से, एक मिनट, अच्छे से क्या करो, एक बॉक्स अच्छा खासा ऐसे बना दो। जो भी आंसर आपका फाइनल आ रहा है उसको बॉक्स बना दो, जिससे क्या होगा कि और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा।
इवन बीच-बीच में जो-जो आंसर हो, जो-जो आंसर हो उसको अगर आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देते हो तो थोड़ा और अच्छा हो। जो बीच-बीच में मेन-मेन पॉइंट होगा उसको पेंसिल से अंडरलाइन, अंडरलाइन, अंडरलाइन कर दोगे तो देखने वालों को पेपर में जो मतलब जो उनका ज़रिया होगा ना वो आपको अलग तरीके से सोचेंगे। कहीं अगर आपको हाफ मार्क्स देने वाले होंगे ना तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। फिर उनकी थिंकिंग रहेगी कि पेपर लिखने वाला बंदा बहुत अच्छा है, उसका स्कोर बहुत अच्छा है, तो ये भाई हाफ मार्क्स कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से उस जब देखो पेपर का स्टार्टिंग से ही जो लिखने का आपका तरीका होता है बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक बार जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसके दिमाग में बैठ गया तो भाई वो आपके हाफ ऑफ मार्क्स भले आपका सही रहेगा फिर भी हाफ ऑफ मार्क्स उड़ाता जाएगा एक बार उसके दिमाग में बैठ गया। बट उसके दिमाग में एक बार ये बैठ गया कि बंदा पेपर बहुत अच्छा लिखता है तो जो हाफ मार्क्स बिना मतलब के कट होने वाले हैं ना उसको बिना मतलब ही बोल रहा हूँ वो कट नहीं होगा। ओके सो भाई सबसे पहले जितने भी आपके क्वेश्चंस हो जाएं जितने भी आंसर्स हो जाएंगे क्वेश्चंस हो जाएंगे सभी को क्या करना है क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे और जिसका फाइनल रिजल्ट होगा उसको बॉक्स बनाना है। अगर स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट को इस तरह से इसके अंदर रख देना है। ओके इस तरह से क्लोज करके रखना है। तो इससे क्या होगा कि पेपर थोड़ा उठ के दिखेगा और अच्छा दिखेगा और जहाँ जहाँ मेन मेन पॉइंट हो वहाँ अंडरलाइन कर देना है और क्वेश्चन नंबर डालना बिल्कुल भूलना नहीं है। बट भाई ये सभी काम आपको क्या करना है लास्ट में करना है। एक चीज़ और बताना है मुझे, एक चीज़ और मुझे बता देना है, मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होने के बाद अगर आपके ए और बी तो ए और मतलब क्वेश्चन नंबर ए 1 में ए और बी है। जैसे ए के सब क्वेश्चन अगर है तो ए के सब क्वेश्चन खत्म हो गए तो आप क्या करना 2 लाइन का गैप कर देना, 2 लाइन का गैप करना, थोड़ा पेपर क्लियर रखना। अगर ए में भी सब क्वेश्चन है तो एक एक लाइन के गैप पे एक लाइन में ए लिखो, देन इसके बाद उसके बाद बी लिखो, सब क्वेश्चन को बी देन सी, एक एक लाइन के गैप पे। इसके बाद भाई ए के बाद अगर बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, 2 लाइन का गैप करना जिससे पेपर आपका क्लियर कट बहुत अच्छा दिखेगा। अगर इन केस कोई डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो, ओके आपके पेपर में इनकेस कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो डायग्राम ड्रॉ करने का तो उसको भी एक बॉक्स में डाल देने का। ओके सो भाई ये सभी चीज़ें आपको आपके इंजीनियरिंग एग्जाम में फॉलो करना है। बट ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी बताई कि अंडरलाइन करना है, लाइन करना है, ये सभी चीज़ें लास्ट में करना है। सबसे पहले आपका पेपर पूरी तरह से हो जाने दो, पेपर होने के बाद ये सभी चीज़ें आपको क्या करना है लास्ट में फॉलो करना है। और अगर मैंने बोला कि अगर आप जैसा मैंने बताया कि पेपर आप स्टार्टिंग से देख के फटाफट सॉल्व करना जा स्टार्ट कर रहे हो यहाँ वहाँ बिना देखे तो फिर आपका पेपर फटाफट अच्छी तरीके से हो जाएगा। भाई लास्ट में अगर आपने स्टार्टिंग से आपको जितना आ रहा है उतना लिख लिया तो बाद में इधर उधर देखने का भी टाइम भी बचता है और साथ में आपको पेपर में पूरी तरह से उसको अच्छी तरह से दिखाने वाला जो हमें पेपर जिस तरह से हमारा पेपर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो करने का भी टाइम हमारे पास होता है। बट पहले आप इधर उधर करने लगे ना तो आपके पास कुछ टाइम नहीं बचेगा। तो भाई ये सभी चीज़ों पे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं इस चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।